हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर या एक सैलरी कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं सी या C++ लैंग्वेज की यूज़ से सबसे ईजी। आज मैं बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाएं बिना किसी डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल इजीली। तो लेट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। हम इसमें यूज़ करेंगे डेव C++ और हम स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलेटर बनाना। हम लिखेंगे हैश, हम मतलब अपना लगाएंगे पहले बोल्डर प्लेट कोड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारा बोल्डर प्लेट कोड है। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन, फिर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम अपना कोड जो हमारा लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी सरकार है वो इनकम टैक्स कैसे देती है हमारे इंडिया में, उससे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे। और हम लिखेंगे जैसे कि हमारा इसकी जो इनकम टैक्स आएगी वो फ्लोट भी आ सकती है, तो हम लिखेंगे फ्लोट एक लेंगे, हम एक टैक्स नाम को इंटीजर बना लेंगे, टैक्स इजिकल टू 0 सेमीकोलन। हम क्या करते हैं जो टैक्स और इनकम को एक ही लाइन में लेते हैं, कोमा इनकम हम लोग टैक्स और उसको इनकम को हम एक ही लाइन में बिल्कुल इजीली ले लेते हैं। इस बार हमें जैसे कि जो हमारा यूजर रहेगा हमें उससे प्रिंट करना रहेगा कि जो आपकी इनकम है वो प्रिंट करो। जिससे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और फिर लिखेंगे इंटर यूर इनकम और लगाएंगे बैकस्लैश इसलिए लगाया है कि जो हमारा प्रोग्राम रहे वो नई लाइन में एग्जीक्यूट हो। फिर लिखेंगे स्कैन एफ बाद कोमा लिखेंगे परसेंटेज डी। अब हम लगाएंगे परसेंटेज डी जो हमें जो हमारा इंटर कराएंगे। तो हमें डी क्यों लगाए, हम डायरेक्ट लगाते हैं फ्लोट, क्योंकि जो हमारा इंटर करेगा वो फ्लोट ही हो सकता है क्योंकि किसी की इनकम कुछ रहती नहीं है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज एफ कोमा इनकम हम वो लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे लूप से, हम इसको लूप से बनाएंगे। जो हमारा लूप रहेगा वो बिल्कुल इजी रहता है किसी भी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हम सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे लूप, और इसको हम यूज़ करेंगे लूप में से कंस्ट्रक्शन में इफ एल्स ये सब हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स हम अपना इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे एक इफ यदि इनकम is less than या is equal to 25 1 2 3 4। अगर हमारी इनकम है वो लेस या इज इक्वल टू 2.5 लाख है एंड इनकम इज लेस देन, इनकम हमारी ज़्यादा और इजिकल टू 2.5 लाख से है और हमारी इनकम है लेस देन या इजिकल टू 5 लाख, तो 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारी जो इनकम है वो लेस देन या इजिकल टू 5000 के है। तो आप प्रिंट करो तो जो टैक्स होगा टैक्स इजिकल टू टैक्स प्लस, अब जैसे कि जो हमें कितना परसेंटेज उस इनकम का वो टैक्स देगा। तो हम जैसे कि 20% का निकालेंगे तो हम 5% का निकाल देते हैं। हम 5% के लिए लिखेंगे 0.05, जैसे हमें 0.05 लिखेंगे। फिर हमें इसको इंटू करना पड़ेगा हमारी इनकम के अकॉर्डिंग। तो हमारी इनकम में से माइनस कर दीजिए स्टार्टिंग इनकम 25 1 2 3 4। जैसे कि ये इसलिए आप कभी इनकम टैक्स निकालने का फॉर्मूला गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैंने लिखा है टैक्स इक्वल टू टैक्स प्लस परसेंटेज ब्रैकेट में इनकम माइनस 25000। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा लिखेंगे स्टेटमेंट कि
इफ यदि अगर ये कंडीशन हो तो ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे यदि हमारी इनकम इज ग्रेटर देन, इनकम इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 5 लाख है एंड इनकम इज लेस देन या इज इक्वल टू 10 लाख है, तो आप प्रिंट करो, तो यूज करो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस। हम इसमें कि जो अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी पेमेंट है तो आपको देना पड़ेगा टैक्स आपका 20%, तो हम 20% लगाएंगे, 0.20 दोगे, फिर भाई हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इनकम माइनस जो हमारा सबसे लोअर रहता है ना, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, वो लिखना पड़ता है हमें इसके माइनस में। आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने हैं, 1 2 3 4 5, यस, सेमी कोलन। अब इसके बाद यदि इफ जो आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है 10 लाख के लेके, तो आपको प्रिंट करो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है ऑब्वियसली, तो टैक्स प्लस इज इक्वल टू 0.30 इनटू में ब्रैकेट में इनकम माइनस 10 लाख 1 2 3 एंड 1 2 3। अब इसमें प्रिंट करो, कुछ नहीं, सेमीकोलन लगा के इसको इंट करो, और उसके बाद हमें इस ऑल स्टेटमेंट के बाद हमें ये देखना है कि यदि जो हमारा वो है प्रिंट एफ और डिस्प्ले में क्या शो होगा, तो हमें डिस्प्ले में शो कराना है प्रिंट एफ your net income tax to be paid by इसको स्पेस देके लिखते हैं 26th of this month। अब वो इस हमारी फ्लोट में आएगी वैल्यू, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो फ्लोट तो बिल्कुल इजली है कि फ्लोट में हमारी वैल्यू आए, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये नोटिफिकेशन यार, ये डिसमिस फ्लोट में आएगी, अरे यार ये नोटिफिकेशन यार, ये फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन कुछ इसमें ब्लैक स्लैश एन सेमी कोलन टैक्स प्रिंट करो इसमें थैंक्स, और यहाँ लगा देते हैं रिटर्न 0 कि कोई भी जो हमारा है वो वापस हमें रिटर्न 0 सक्सेसफुली रन हो गया है, रिटर्न 0। या हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। अब देखते थे कि जो अपनी इनकम डालते हैं वो बिल्कुल सही हमें उसका टैक्स प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है। इसके बाद मैं किसी भी नाम से सेव कर लेता हूँ, मुझे सेव किया, उसके बाद ही मुझे दिखाएगा कि आप अपनी इनकम करो, इनकम डालो। उसके बाद ये देखिए बाय इंटीरियर इनकम, मैंने लिखा मेरी इनकम है 3 लाख। ये मेरी इनकम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, शायद मैंने कोई गलती करी। ये देखिए मैंने यहाँ इनकम के पहले
एंड नहीं लगाया। देखिए एक इतनी मेरी छोटी सी गलती मेरे प्रोग्राम को कैसे रोक सकती है। देखिए आप भी ऐसी गलती मत करिएगा। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ इस बार। आई होप कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए। इससे हम रन करते हैं तो ये रन तो टाइम क्यों ले रहा है। इंटर योर इनकम, ओके आपको इनकम चाहिए, ले लीजिए मेरी इनकम है इस बार 2 लाख देता हूँ। 2 नहीं 3, 1 2 3 4 5। मैंने मेरी इनकम इंटर करी, इसको आज ये कैलकुलेट करेगा। ये कैलकुलेट कर क्यों नहीं रहा है, डिफॉल्ट क्यों दे रहा है मेरे इस प्रोग्राम को। व्हाट इज दिस, आई हैव मिस्टेक इन दिस प्रोग्राम। जैसे दोबारा से कंपाइल रन करता हूँ। मैंने तो सही किया। इनकम इंटर योर इनकम इज 10 लाख ही कर देता हूँ। फिर नेट इनकम टैक्स पेड बाई, देखिए आ गया है हमारी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो हमारा नेट इनकम टैक्स इसको पे करेंगे हम 1 लाख। ये हमारा 30% निकालता है इनकम से। जैसे सक्सेसफुल है आप ऐसे ही आप इनकम टैक्स बना सकते हैं इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर माई